हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमराज 2.0। तो जैसा कि दोस्तों पता है, आपका ये चैनल है नंबर ग्रोथिंग के लिए है। और इस पर जो भी वीडियो लाई जाती है नंबर ग्रोथिंग के लिए लाई जाती है। और खासकर जो अभी हम लोग का सेगमेंट चल रहा था, बैंक, ये दारोगा पीटी, दारोगा मेंस और इन्फोर्समेंट एसआई और बीपीएससी 66 के प्री के मद्देनजर रखते हुए, तो दोस्तों अभी जो हम लोग सेगमेंट देख रहे थे, तो बिहार दारोगा का मुख्य परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है दोस्तों। आज से लगभग अब 9 दिन का समय बचा है। तो दोस्तों ये 9 दिन में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल देखेंगे, क्योंकि बिहार का एग्जामिनेशन है और यहाँ से काफ़ी अत्यधिक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका चिरांद, दूसरा है चेचर, तीसरा है सोनपुर, तो दोस्तों और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये जो चिरांद है, चेचर है, सोनपुर, इन सभी जगहों से जो दोस्तों हैं ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखेंगे। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बिहार के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद अर्थवेद में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है। अर्थवेद में जो है निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अंग एवं मगध राज्य का उल्लेख अर्थवेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आर्यों द्वारा गंगा नदी घाटी के क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर एवं काटकर साफ करने की चर्चा निम्न में से किस ग्रंथ में की गई है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आर्यों द्वारा गंगा नदी घाटी के क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर एवं काटकर साफ करने की चर्चा निम्न में से किस ग्रंथ में की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आर्यों द्वारा जो गंगा नदी के क्षेत्रों में जंगल को काट कर और साफ करने की चर्चा है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में की गई है। अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। एक बार फिर से दोस्तों देखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो दोस्तों यह जो है वैशाली जो है दोस्तों विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करने वाली प्रथम राज्य थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी प्री 2014, 2010, 2011 और 2005 में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी। अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ध्यान देंगे, ईसवी पूर्व 4ठी शताब्दी, ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसवी पूर्व 2री शताब्दी और ईसवी पूर्व 1ली शताब्दी, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे था अर्थात दोस्तों अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी प्री 2011 और 10 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अजात शत्रु के वंश हैं अर्थात अजात शत्रु किस वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये जो है नंद वंश से संबंधित हैं। अजात शत्रु जो है दोस्तों हर एक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु जो है हर एक वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2001 और 2000 ईस्वी में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था या की गई थी। तो दोस्तों ये जो प्रथम बौद्ध संगति है राजगृह में ये संपन्न हुई थी और इसके लिए आप लोग को ट्रिक भी दिया गया है। रावय पाक, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से प्रश्न ये इसके लिए आप ट्रिक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों उदाइन जो थे पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक थे। और पाटलिपुत्र जो शहर है अर्थात पटना यह गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित है। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों बीपीएससी 2008 ईस्वी में इसे पूछे हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन करने वाले जो राजा थे उदाइन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के तट पर किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। याद रखेंगे दोस्तों सिकंदर महान के समकालीन शासक कौन थे। तो दोस्तों ये जो थे घनानंद नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद थे वह सिकंदर के समकालीन थे। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2001 और 2000 ईस्वी में पूछे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किए। क्वेश्चन फिर से देखेंगे दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और कुषाण वंश। तो दोस्तों ये जो है नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश जो है मगध पर शासन किए। और इसके लिए हम लोग ट्रिक भी बना चुके हैं हसीन मासुका। आपने यदि वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2004 ईस्वी में पूछे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दिव्यवदान है, अर्थशास्त्र है और इंडिका है। तो दोस्तों वह जो स्रोत है जो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताती है वह इंडिका है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका उसी में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तृतीय बौद्ध संगति
आयोजित हुई थी, अर्थात तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों देखेंगे ये जो बौद्ध संगति के जो संबंध में है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो आप लोग को हम ट्रिक दिए हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से वीडियो देख लेंगे। तो इसके लिए हम बताए थे ट्रिक रावय पाक, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। तो दोस्तों जो है तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसके पश्चात हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखेंगे दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों। तो शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, तक्षशिला याद रखेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला थे और चाणक्य यही तक्षशिला के थे। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे अकबरनामा, जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। याद देखेंगे दोस्तों अकबरनामा, अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है कि रचयिता कौन है। अबुल फजल, हामिद लाहौरी, जियाउद्दीन बर्नी, सैफुद्दीन याहिया, सैफुद्दीन याहिया मनेरी। तो दोस्तों अकबरनामा के जो लेखक हैं अबुल फजल हैं, जिसमें बिहार के इतिहास के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभाएं किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध सभाएं किस नगर में आयोजित की गई थी। और यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, मगध, कुंडलवन, पाटलिपुत्र और राजगीर। तो दोस्तों कनिष्क जो है अंतिम अर्थात चौथे बौद्ध संगति में शासन किए थे और जो है उन्हीं की शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। वहीं अगर ऑप्शन की बात करें तो राजगीर में प्रथम हो गए थे, पाटलिपुत्र में तृतीय हो गए थे दोस्तों, और यहाँ पे वैशाली नहीं है जहाँ पे दूसरी बौद्ध संगति हुई थी और चतुर्थ तो कुंडलवन में हुए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। याद रखेंगे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, और ये भी बीपीएससी जो है 2015 ईस्वी में पूछे हैं क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों कुमारगुप्त जो हैं नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक थे, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान